प्यारे बच्चों नमस्कार। इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे बूंदी के दुर्ग। ठीक है, तो बूंदी में सबसे इंपॉर्टेंट दुर्ग जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है तारागढ़। तो एक तो अपन ने तारागढ़ अजमेर देखा था, गढ़ जिब्राल्टर, ठीक है ना। अब ये दूसरा तारागढ़ है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन इसका इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि तारागढ़ के दुर्ग राजस्थान में किन दो जिलों में पाते हैं, अजमेर एंड बूंदी। अजमेर के अलावा तारागढ़ दुर्ग कहां पाते हैं अपन, बूंदी में। बूंदी के अलावा तारागढ़ कहां है, अजमेर है। गढ़ दुर्ग किसको बोला जाता है, अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग, बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग। ऐसे याद रखना इसको, कंपेरेटिव बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला देख रहे हैं अपन, है ना। हाँ, तो किस प्रकार का दुर्ग है, सबसे पहले अपन ने देखा गिरि दुर्ग है। ठीक है, उपनाम क्या है इसका, तिलिस्मी किला, है ना। तिलिस्मी, तिलिस्मी पता ही नहीं लगता कि किधर से कहां जाना है, क्या है तिलिस्मी। ठीक है, फिर नामकरण किस कारण हुआ, तारे की आकृति के समान। ठीक है, तारे की आकृति के समान। तो जैसे अब मैं आपको बताऊंगा, मैप देखेंगे इसका, आकृति देखेंगे तो वैसे ही। तो तारे की आकृति के समान होने के कारण बूंदी के किले का नाम रखा गया तारागढ़ का किला। और बूंदी कहाँ है, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और झालावाड़ के बगल में बारा है। तो लोकेशन ध्यान रखो इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन जानना है। तो तारे के समान आकृति के नाम पड़ा इसका तारागढ़ नाम। जबकि अपन जो अजमेर वाला तारागढ़ देखते हैं उसका नाम क्यों पड़ा, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कौन, उड़ना राजकुमार मेवाड़ी। पृथ्वीराज सिसोदिया की वाइफ ताराबाई के नाम के पीछे नाम पड़ा तारागढ़। ठीक है ना, राणा सांगा के जो भाई थे अपने राणा रणमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार और महाराणा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की वाइफ के नाम के पीछे नाम पड़ा ताराबाई, अजमेर वाले का। और बूंदी वाले का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, तारे की आकृति के समान होने का। निर्माण वर्ष 1354, कोई खास बात नहीं। निर्माता कौन है, राव बर सिंह या बेरी सिंह, है ना। तो तारों की क्या हो रही है, तारों की बारिश हो रही है। बर सिंह, बेर सिंह, तारों की बारिश बूंदी में। तो बूंदी में बूंद बूंद बने ना, बूंदी का आप याद रखो, बूंद बूंद से। ठीक है ना, बूंद बूंद। तो आपको याद है, मैं जब किसान आंदोलन पढ़ा था तभी मैंने बताया, साधु डब्बा भरला एक, गुरु अर्जुन देव की अर्जी है ना। साधु डब्बा भरला एक पूरा गाना याद कराया था, तो वही बूंद बूंद। तो बूंद बूंद से तारे, बूंद बूंद से तारे, तारों की बूंद बूंद, बेर सिंह। ठीक है, फिर देखो इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने बहुत अच्छा कथन कहा है। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या बोला है कि ये दुर्ग मानव द्वारा निर्मित नहीं है, भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। इसलिए तो भैया ये तिलिस्म के समान है। अपन ने पढ़ा था अभी तिलिस्मी किला, तो भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है, तो तिलिस्मी किला हो गया जो अभी अपन ने देखा था। ये है कि नहीं है, तो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। तो जब अपन जोधपुर का दुर्ग पढ़ेंगे ना मेहरानगढ़, उसमें आएगा कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है, वो तो फरिश्तों परियों द्वारा निर्मित है, वो तो जोधपुर वाला है ना। अभी अपन पढ़ रहे हैं बूंदी का तारागढ़ जो कि भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। तो हो सकता है कि यहाँ वाले शासकों ने, अपने बूंदी के शासकों ने आवभगत नहीं की हो रुडयार्ड किपलिंग की, तो इसको तो भूत प्रेत वाला बता दिया। और जोधपुर वालों ने बहुत आवभगत करी हो मारवाड़ के शासकों ने, तो वो देवताओं द्वारा, फरिश्तों द्वारा निर्मित बता दिया। कुछ भी हो, लेकिन आपने को तो फैक्ट याद रखना है। ठीक है, देवताओं द्वारा निर्मित कौन सा है अपने मेहरानगढ़, और भूत प्रेतों द्वारा निर्मित कौन सा है, वेरी गुड, कौन सा, अपने तारागढ़ बूंदी का किला। तो अभी तो अपन उस पर चल रहे हैं तारागढ़ बूंदी में, तो भूत प्रेत याद रख लो। और जब अपन मेहरानगढ़ पढ़ेंगे तब देख। और बाकी जब मैंने अभी 3 से 6 नंबर पेज छोड़े हुए ना, उन सब में ये चीज लिखी हुई है, अभी तो आप पढ़ते जाओ। तो तारे आसमान में जैसे अपन तारे देखते हैं, तो कोई तारा अजीब सा लग रहा है और सारा भूत प्रेत की तरह दिख रहा हो तारा, ऐसे है ना, तारों को मत देखो ऐसे, तो ऐसे याद रखो। फिर बूंद बूंद से तारे गिर रहे हैं बरसी, और वो तारे भूत प्रेत समान, और तारे की वैसे दुनिया, तारों की दुनिया वैसे तिलिस्मी दिखती है कि नहीं दिखती, ऐसे। तो एक इमेज बनाया करो दिमाग के अंदर, वो याद रखाएगी आपको, रट नहीं सकते सब चीजें। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बोला है इन दुर्गों के बारे में कि जो ये महल जो अपन देखते हैं क्या तारागढ़ के अंदर, वो सर्वश्रेष्ठ महल है राजस्थान के, है ना। टाटगढ़, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बोला, बूंदी के महल राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल है। और रुडयार्ड किपलिंग क्या बोलेगा, भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। तो मेरा तो बात है नहीं। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ प्राचीर, जो शहरपना का निर्माण कराया, मतलब प्राचीर बनाई कि ठीक है शहर अब इसमें आके बसेगा, उसका निर्माता कौन है, अपने बुद्ध सिंह। तो जो बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं वही प्राचीर का निर्माण कराते हैं कि आओ चलो आम लोग भी आके रहेंगे, प्राचीर का निर्माण कराओ उनकी रक्षा के लिए। तो जिनमें बुद्धि होती है वही काम करते हैं सब। बुद्ध सिंह आड़ा 1700 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं किले के प्रसिद्ध स्मारक, है ना। किले में कौन कौन से प्रसिद्ध स्मारक हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तारागढ़ के दुर्ग के सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट 84 खंभों की छतरी, है ना, 84 खंभों, 84। ठीक है, ये 80 और 84 के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है।
तो आप मुझे बताओ, कंफ्यूजन दूर, खत्म, जड़ से खत्म कर देते हैं। 80 तो यूं लिखते हैं ना, यूं तो लिखते हो 80, और 84 यूं लिखते हैं, 84 यूं तो लिखते हो। तो ऐसे 80 और ऐसे अलवर, खत्म, लो हो गया, आटा साउंड की घट्टा खोल दे खिड़की आने दे हवा। ऐसे 80 ऐसे अलवर, बचा 84, तो इसको बूंदी कर दो, खत्म, है ना। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, 80 84 लिखते रहे तो मेरे प्यारे बच्चे, लिखते रहे और कंफ्यूज होता रहे। और जिसको कंफ्यूजन नहीं होना वो ऐसे 80 लिखेगा। मर्जी आपकी, कंफ्यूज होना है कि नहीं होना, ठीक है। तो सबसे बड़े 84 खंभों की छतरी ये अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने बनवाई थी। ये अनिरुद्ध सिंह हाड़ा वही है जो अपन देखते हैं, हाड़ा ले डूबी गणगौर, पढ़ाया था चैचुक तृतीया। और देखो मैंने अभी हाल ही में सेट सीईटी के पेपर डाला था, उसमें त्योहार वाला क्वेश्चन कितना अच्छा आया वो आप देखो। अब आप अंदाजा लगाओ कि उस क्वेश्चन को सही करने के लिए किस ग्रेड का आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब। और देखो तो इस कल्चर वाले क्वेश्चन में आपको फैक्ट बताऊं, चाहे आप क्लरिकल एग्जाम दे लो, चाहे आरएस का एग्जाम दे लो, भाई आरपीएससी का सबसे छोटा एग्जाम क्लरिकल, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का दे लो, चाहे आरएस का राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम आरएस दे लो, ठीक है ना। कल्चर वाले क्वेश्चन की जो वेटेज, वो भार जो होता है ना, वेट जो होता है, किस ग्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सेम होता है। वही क्वेश्चन अपन आरएस के अंदर देख लेते हैं प्री मेन के अंदर, और वही क्वेश्चन अपन देख लेते हैं क्लरिकल एग्जाम के अंदर, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो आप दिमाग मत लगाओ कि सर तो आरएस का पढ़ा रहे हैं क्या काम आएगा, या आरएस वाले सोचे छोटे भैया पढ़ा रहे हैं हमारे क्या काम आएगा, मैं बता दूं क्वेश्चन देख लेना जो सुमिलित में आया। बस फर्क इतना ही होता है, क्लरिकल ग्रेड के अंदर सीधा पूछ लिया जाता है, तो वो जगह 80 खंभों की छतरी, अलवर बूंदी 12 कहाँ है, और आरएस के अंदर क्या 3 4 मिक्स में दे देगा, सुमिलित करो, 80 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी, सुमिलित करो। फर्क इतना ही है, फैक्ट तो सेम है ना। ऐसे आरएस के लिए एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन घुसा दिए उसने, क्योंकि आरएस है कि नहीं, ऐसे एक आरएस पता नहीं कितने क्लरिकों के इक्विवेलेंट होता है, ऐसे, है ना, इस कारण से। बाकी चीज वही है। फिर अनिरुद्ध महल देखते हैं अपन, अनिरुद्ध सिंह के बनाए हुए, शिकार बुर्ज देखते हैं, फूल सागर देखते हैं, जैत सागर देखते हैं, कोई खास नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये अपने 84 खंभों की। फिर उसके बाद अपन देखते हैं नवल सागर, ठीक है। फिर रानी की बावड़ी है, ये अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो थे लड्डू गणगौर वाले, उनकी नाथावत रानी में रानी की बावड़ी है। फिर इंपॉर्टेंट आता है अपने चित्रशाला, ठीक है ना। कौन सा दुर्ग है जो जिसमें चित्रशाला बनी हुई थी, मतलब भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोला है, और इसके निर्माता थे उमेद सिंह, है ना। उम्मीद रहती है ना अपने को कि स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो चित्रशाला, ठीक है ना। तो जितने भी स्मारक है ना इसमें बूंदी दुर्ग में, उसमें सबसे ज्यादा देखो मैं क्लियर करके बताता हूँ, सबसे फेमस है 84 खंभों की छतरी, ठीक है। दूसरा है अपने ये नवल सागर सरोवर, ठीक है। तीसरा है ये चित्रशाला, ठीक है। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 84 खंभों की छतरी, नवल सागर और चित्रशाला। भाई बूंदी तो वैसे ही देखते हैं अपन, चित्रशाला के अंदर अपन चित्रकला पढ़ेंगे, तो बूंदी का तो अपना भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो चित्रशाला है यार। बनाई किसने, उम्मीद ने, है ना। चित्रशाला मतलब भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोलते हैं, तो भाई उम्मीद रहती है ना कि स्वर्ग मिलेगा, कल्याण करें। और भित्ति चित्र क्या होते हैं, दीवार के ऊपर जब अपन ऑयल पेंटिंग जो करते हैं उसको भित्ति चित्र बोलते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग, ऐसे, है ना। तो मैंने बताया था, टॉडगढ़ ने बोला था कि बूंदी के जो महल है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। बोला क्यों, इन भित्ति चित्रों के कारण बोला, बहुत अच्छी पेंटिंग हुई है महलों पे। हवेलियां नहीं बोल रहा हूँ, हवेलियां तो अपन सिखावटी की पढ़ेंगे जो भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती, मैं महल बता रहा हूँ। सिखावटी में महल नहीं है, सिखावटी में हवेलियां हैं, धनाढ्य लोगों की, सेठों की, ऐसे दोनों फर्क समझो। फिर यहाँ पे तोप है जो मैं बात कर रहा था, गर्भ गुंजन तोप, गर्भ गुंजन तोप, ऐसा बोला जाता था कि जैसे इसमें बारूद में, जैसे ये तोप है, ठीक है, इसके बारूद में आग लगा के सिर पे जैसे टोपिया पहन के और पानी में कूद जाता था व्यक्ति, पास में तालाब होता था, क्योंकि उसकी गुंजन होती थी, उससे बहरा हो सकता था वो। तो आग लगाई, सिर पे एक भगोना टाइप ओढ़ा, मतलब अपने लोहे का, स्टील का जो भी था, और फिर पानी में कूद गया, जिससे कि वो उसके कान के पर्दे नहीं फटे, ऐसे। तो गर्भ गुंजन, है ना, इतनी भयंकर गुंजन है इसकी। फिर क्या है, कोटा के भीम सिंह जो थे, है ना, भीम सिंह, ठीक है, शाहबाद अपने जिले में पड़ा था भीम सिंह, ठीक है। तो कोटा के जैसे जो भीम सिंह थे, कोटा के जो भीम सिंह थे, वो ऐसे बूंदी से 2 तोपें लेके गया, ठीक है, 2 तोप लेके गया। कौन सी, कड़क बिजली व गुड़धानी, है ना, कड़क बिजली व गुड़धानी। तो देखो, है ना, कोटा का भीम सिंह यहाँ से 2 तोप लेके चले गए, कौन सी, कड़क बिजली व गुड़धानी, ठीक है ना। फिर यहाँ से मेहरानगढ़ जाएंगे, बाद में अपन देखेंगे। तो कोटा का भीम सिंह 2 ले गया, कड़क बिजली गुड़धानी। तो भीम वैसी बिजली के समान था, और वो गुड़ गुड़ खा के मजबूत होता था, पौष्टिक खाया उसने, ऐसे। तो ऐसे इमेज बनाओ उसके अंदर, है ना।
पढ़ते पढ़ते इधर उधर की फालतू चीजें मत सोचो, जो फैक्ट दिखते हैं ना उनकी एक इमेज बना के चलो। अच्छा तारागढ़, तारागढ़ ओके, तो बूंदी ओके, ओके गर्भ गुंजन ठीक है। फिर आया कि ठीक है कि यहाँ से भीम सिंह आया, 2 ले गया यहाँ से भीम कोटा का। अच्छा कड़क बिजली, अच्छा भीम तो यार कड़क वैसे ही था, और साथ के अंदर गुड़दानी, गुड़दानी खा के वो कड़क हो गया। कौन? भीम कड़क हो गया। इमेज बनाओ, जिताएगी। फिर अपन देखते हैं ये बूंदी का जो किला है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना आसान नहीं था इसको जीतना, ठीक है, इतना आसान नहीं था जीतना। लेकिन मेवाड़ के अंदर एक महाराणा हुए लाखा, ठीक है ना, लाखा। मेवाड़ के अंदर एक महाराणा हुए लाखा। ये वही लाखा है कि वो जो रणमल राठौड़ आएगा अपनी बहन हंसा बाई का विवाह करने, लाखा के पुत्र चूड़ा से, चूड़ा मिलेंगे नहीं तो फिर वो लाखा से विवाह कर देता है, ठीक है, ये वही लाखा है। तो मेवाड़ की स्थिति मैंने बता रखा है। तो क्या था, लाखा ने देखा कि अपन तो तारागढ़ को यूं ही जीत लेंगे, लेकिन मंत्री ने बोला भाई साहब इतना आसान नहीं है जीतना, लेकिन लाखा चल गए जीतने, लेकिन फिर हार के ही आए वहां से। अब लाखा ने देख लिया तो जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीतूं जब तक अन्न पानी नहीं खाऊंगा। तो मंत्रियों ने राय ली, बॉस राय दी उनको, महाराणा लाखा को, कि इतना आसान नहीं है तारागढ़ को जीतना। लेकिन महाराणा ने तो प्रण ले लिया कि नहीं अब तो लाखा को जीतूंगा, तारागढ़ को जीतूंगा, बूंदी को तभी खाना खाऊंगा। तो मंत्रियों ने समझाया कि ज्यादा जिद पे मत आओ बॉस, लेने के देने पड़ जाएंगे, तारागढ़ ही तो जीतना है। तो ऐसा करते हैं हम तुम्हारे लिए एक मिट्टी का तारागढ़ का दुर्ग बना देते हैं, ठीक है, जीत लेना उसको किले को तहस नहस कर लेना, तो मान लेंगे बूंदी का दुर्ग जीत लिया तुमने। और भाई बूंदी के अंदर हाड़ा सैनिक ही तो मिलेंगे, एक हाड़ा सैनिक यहाँ भी अपर पैदा है अपने सेना के अंदर, मेवाड़ की सेना में, उस हाड़ा सैनिक को तुम मार देना, तो खुश हो लाना भैया हाड़ा सैनिक को मारा और तारागढ़ का दुर्ग बनाया, तारागढ़ को दुर्ग को मैंने जीता, ऐसे है ना, ऐसे। तो कुंभा हाड़ा नाम का जैसे हाड़ा सैनिक था उसका वध किया, पहले तो बूंदी का मिट्टी का दुर्ग बना, उस दुर्ग को तहस नहस किया, मेवाड़ के अंदर ही मिट्टी का दुर्ग बनाया तारागढ़ के समान, और उसको तहस नहस किया, तारे की आकृति का दुर्ग बनाया भाई मेवाड़ में, क्योंकि तारागढ़ नाम रखा तो आकृति भी तारे समानित होगी। और फिर एक हाड़ा सैनिक का वहां वध किया, और फिर उसने बताया कि देखो तो मैंने जीत लिया। तो मंत्रियों ने ताली बजा दी कि हाँ भाई जीत लिया बहुत अच्छा। तो मंत्रियों ने देखा यार भला छुट्टे कैसे भी करके महाराणा का ये जो खुमरी है ये उतरे दिमाग से, जीते कि नहीं जीते लेकिन हमारी जान गले में आ जाएगी, ठीक है यूं। तो तारागढ़ को जीतने में ऐसे फल रहा लाखा, है ना। फिर मेवाड़ में मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाया, और दुर्ग की आकृति कैसी बनाएगी, मिट्टी की, तारे के समान बनाएगी, उसे ध्वस्त किया। और बूंदी के हाड़ा सरदार कुंभा हाड़ा ने अपना बलिदान दिया, है ना। उसने देखा कि यार जब तक इस मिट्टी के किले को तो मैं ध्वस्त कर दूं ठीक है, लेकिन एक न एक, चाहे एक ही मरे लेकिन हाड़ा सैनिक तो मरना चाहिए ना, क्योंकि बूंदी तो पहचान ही हाड़ाओं की थी, या हाड़ाओं की पहचान बूंदी थी, एक हाड़ा सैनिक तो मरना जरूरी है। तो वो हाड़ा सैनिक बेचारा वो उस लाखा की सेना में था, उसको बुला लिया, आ जा यार अब क्या करें, तेरा बलिदान हमारी तो जीवन बचा लेगा ना। मंत्रियों ने बोला कोई बात नहीं, हम तेरी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही कुंभाड़ ने अपने बेचारे ने प्राण धोए। फिर अपन देखते हैं मालवा के शासक होशंग शाह ने, उसने जीता यहाँ पे। बूंदी के राव बेरीसाल के शासन काल में बूंदी पर अधिकार किया, है ना। बेरीसाल शासक बूंदी का अपन पढ़ेंगे, तो बेरीसाल के होश उड़ा दिए किसने, होशंग शाह ने। फिर महमूद खिलजी प्रथम बूंदी का शासक हुआ, मालवा का शासक हुआ, उसने बूंदी पर अधिकार किया। 2 हुए महमूद खिलजी, फर्स्ट और सेकंड, देखेंगे अपन आएंगे। फिर अकबर के समय तो अपन जैसे देखते हैं कि क्या अकबर ने तो ये जो बूंदी का किला है, अकबर एक्चुअली क्या था, जैसे आप देखोगे बूंदी के बगल में सवाई माधोपुर स्थित है, तो सवाई माधोपुर का शासक था हमीर देव चौहान, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और हमीर देव चौहान ने अकबर को दे दिया कि जाओ मैंने तुमको तारागढ़ दुर्ग भी दे दिया। तो उस समय तारागढ़ पे अधिकार हुआ करता था सवाई माधोपुर के शासक का, मतलब रणथंभौर वाले शासक का। तो अकबर को ये फिर चूंकि रणथंभौर मिल गया तो उसके साथ साथ तारागढ़ भी उसको एक बोनस के रूप में मिल गया बूंदी का। और आप देखो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है रणथंभौर और अपने बूंदी के तारागढ़ के बीच में, पास ही है। तो अकबर को कैसे मिला, बूंदी के शासक राव सुरजन हाड़ा, है ना, सुरजन हाड़ा के पास में रणथंभौर भी था और ये तारागढ़ भी था। सुरजन हाड़ा ने अपने अधीन रणथंभौर दुर्ग को अकबर को सौंप दिया, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, तो ये भी मिल गया। और बदले में अकबर ने क्या दिया, 5,000 का मनसब और सर बुलंद राय की उपाधि दी थी, किसको, सुरजन राय हाड़ा को, ठीक है ना। ऐसे अपन को ध्यान रखना है ना। पहले मैं शायद नाम गलत बोल गया था, हमीर वो अलग है, हमीर चौहान तो पहले हुए है ना, थोड़ा सी करेक्शन था इसमें, है ना, ध्यान रखो। सुरजन राय हाड़ा, तो अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी सुरजन राय हाड़ा ने।
तो सुरजन राय हाड़ा ने स्वीकार करी अधीनता अकबर की। सुरजन राय हाड़ा के पास बूंदी का तारागढ़ तो था, साथ साथ रणथंभौर का दुर्ग भी था, तो रणथंभौर का दुर्ग भी दिया और इधर भी दिया था ऐसे। फिर खुर्रम शाहजहां, भाई अकबर फिर जहांगीर फिर शाहजहां। तो शाहजहां द्वारा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने पर बूंदी शासक रतन सिंह हाड़ा ने खुर्रम शाहजहां को तारागढ़ में शरण दी थी। ठीक है, शाहजहां ने जब अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो रतन सिंह ने यहाँ शाहजहां को मतलब विद्रोही पुत्र को शरण दी। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जो पूरी राजनीति चली, पूरा मैंने जो बूंदी का जो इतिहास उसमें समझाया आपको। फिर मराठा हस्तक्षेप, ये मराठा हस्तक्षेप नो डाउट आमेर को भी ले डूबा, मराठाओं को भी ले डूबा और बूंदी को भी ले डूबा, है कि नहीं। तो ये पूरा जैसे मैंने बताया था उस दिन इत्तेफाक से क्लास भी रक्षाबंधन वाले दिन थी, और ये सवाई जयसिंह थे जयपुर के संस्थापक, ये फंस गए कि बहन मतलब जीजाजी का पक्ष ले या अपने जवाई का पक्ष ले, है कि नहीं। तो अंत में उन्होंने चुना जवाई को, जवाई ज्यादा प्यारा था भाई जीजाजी की तुलना में। ठीक है, तो क्योंकि जवाई तो मतलब कि अपनी बेटी का हस्बैंड है जवाई, है कि नहीं, बेटी का हस्बैंड को जवाई बोलते हैं, तो उससे ज्यादा प्रेम था बनस्पत अपनी बहन के प्रति जीजाजी से। तो वही जो मोह था एक जवाई के प्रति, वही सवाई जयसिंह के लिए हानिकारक बना। सवाई जयसिंह के खिलाफ तो बना ही बना, हानि के प्रति तो हानिकारक बना ही बना, पूरे राजपूताना के लिए फिर वो हानिकारक रहा, मतलब रिश्ता वफोड़ा बन गया। मराठाओं के अटैक हुए, फिर ब्रिटिशर से संधि करनी पड़ी, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, पूरी कहानी क्या थी वो तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बेसिक फैक्ट देख लो। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की कछवाही रानी मतलब उनका नाम था अमर कुमरी, जो कि सवाई जयसिंह की बहन थी, ने अपने भाई कौन आमिर शासक सवाई जयसिंह के विरुद्ध सहायता के लिए मराठा सरकार कौन, होलकर, है ना, जैसे जिसमें अपन पढ़ते हैं कौन, जयपा होलकर, है ना, मल्हार राव होलकर सबसे फेमस, मल्हार राव होलकर को राजस्थान में पहली बार आमंत्रित किया, जिसका यहाँ की कई रियासतों ने कई वर्षों तक खामियाजा भुगतना पड़ा। सवाई जयसिंह की बहन अमर कुमरी थी, जो बुद्ध सिंह की पत्नी थी, है ना। ये तो सवाई जयसिंह का दुश्मन था, कौन, ये जीजाजी हो गए ना, अमर कुमरी के पति बुद्ध सिंह, जो कि जीजाजी हो गए सवाई जयसिंह के, ठीक है ना, वो तो सवाई जयसिंह के दुश्मन थे। फिर सवाई जयसिंह की पुत्री कौन, कृष्णा कंवर, उसके पति कौन, दलेल सिंह, है ना, दलेल सिंह की पत्नी। ये सवाई जयसिंह का कौन था, ये दोस्त था, दलेल, जैसे दलेल जैसे दोस्त सवाई जयसिंह के, तो जवाई दोस्त था, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जवाई जो था वो तो दोस्त था दलेल सिंह, तो बुद्ध सिंह को तो हटाया था और दलेल सिंह को सरदार बनाया, मतलब शासक बनाया बूंदी का। तो ये पूरा मराठा हस्तक्षेप को लिए फिर आमंत्रित हुआ, फिर विनाश ही होता चला गया, है ना। जैसे सवाई जयसिंह, फिर इसके पुत्र आए ईश्वर सिंह, माधो सिंह, उनमें मिटा खड़ास मतलब कड़वाहट हुई काफी, सारी वो हिस्ट्री का हिस्सा है, अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये है कि कैसे मराठा हस्तक्षेप बूंदी के अंदर शुरू हुआ, किसकी गलती से, आमेर रियासत की गलती। आमेर में कौन, सवाई जयसिंह। तो एक क्वेश्चन आता है ये कि बुद्ध सिंह की हाड़ा रानी कौन, अमर कुंवरी, है ना, मतलब कछुआ रानी, बुद्ध सिंह की कछुआ रानी अमर कुंवरी। तो अमर कुंवरी ने किसके विरुद्ध मराठाओं से सहायता मांगी थी, किसके अगेंस्ट में, सवाई जयसिंह के अगेंस्ट में। सवाई जयसिंह के अगेंस्ट में किस रियासत ने मराठाओं से मदद मांगी, बूंदी। बूंदी में शासक कौन, बुद्ध सिंह, उसकी पत्नी कौन, अमर कुंवरी। सवाई जयसिंह ने किसका सपोर्ट लिया, अपने जवाई दलेल सिंह। दलेल सिंह कौन, सवाई जयसिंह की बहन अपने कृष्णा कुंवर का हस्बैंड, ऐसे, है ना। तो अमर कुंवरी तो बहन थी सवाई जयसिंह की और कृष्णा कुमारी बेटी थी, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना अपने को, है ना, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से कल्चर को लिंक करने के लिए। फिर फर्रुखसियार देखते हैं। फर्रुखसियार मतलब लेटर मुगल्स के अंदर जो शासक हुआ है औरंगजेब के बाद, अपने बहादुर शाह, फिर अपने साहिब कबर, फिर अपने फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार ने बूंदी का नाम बदल के क्या कर दिया था, फर्रुखाबाद कर दिया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआई से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 में विष्णु सिंह ने संधि कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 के अंदर, ठीक है। ऐसे विष्णु सिंह ने फिर तारागढ़ सौंप दिया था, किसको, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ऐसे ये बहुत अच्छी मतलब हिस्ट्री है अपने तारागढ़ की, ठीक है, बड़ी रिच हिस्ट्री है, ऐसे इसको पता रखो, आपको मदद करेगी बहुत कुछ जानने में, समझे, ऐसे। फिर अपन जो बूंदी का दूसरा दुर्ग और देखते हैं वो इंदरगढ़ का किला है, ठीक है, ये गिरी दुर्ग ही है। तो बूंदी के अंदर अपन ने दो दुर्ग पढ़े, तारागढ़ है, इंदरगढ़। नेक्स्ट जो आएगा वो भीलवाड़ा का दुर्ग आएगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जैसे ये बूंदी इसी के अंदर एक के अंदर आ जाए,
जगह कम थी, कहीं मिला नहीं, इसलिए इसको 2 पन्नों में रख। ठीक है, तो ऐसे ही अपने बूंदी का अपन ने दुर्ग देखा है, तारागढ़ दुर्ग एंड इंद्रगढ़ दुर्ग। तो बूंदी के अंदर आप एक तो इंद्रगढ़ देखना, जो अपन ईआरसी पढ़ते हैं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसका बहुत बड़ा संबंध है इंद्रगढ़ से, उधर से होते हुए, ऐसे ध्यान रखो उसका। ठीक है ना, रिवीजन जैसे करें एक बार अपन तारागढ़ का रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या करें, बूंदी तारागढ़, ठीक है। प्रकार क्या है, गिरिदुर्ग है। उपनाम क्या है, उपनाम क्या बोला इसको, तिलिस्मी, तिलिस्मी दुर्ग। नामांकन कैसे, तारे की आकृति का नामांकन। निर्माण वर्ष का 1354। निर्माता कौन, अपन ने देखा बेर सिंह, राव बेर सिंह बरसिंह। रूडयार्ड किपलिंग ने क्या बोला है कि ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, तो किनके द्वारा, भूत प्रेत द्वारा निर्मित है। टॉड ने बोला कि राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल है, क्यों बोला, भित्ति चित्रों का। प्राचीन शहरपना का निर्माण किसने करा, बुद्ध सिंह ने। ये वही बुद्ध सिंह है, किसका हस्बैंड, अमर कुमरी, कछवा रानी का, 1700 के अंदर, है ना, 1700 के अंदर। फिर किले में प्रसिद्ध स्मारक हैं जो 3 अपन को याद रखने, तो कितने खंभों की छतरी, 80 की, नहीं 80 की कहां है, तो बताओ, ऐसे 80 और ऐसे अलवर। तो यहां कौन सी है, 84 खंभों की छतरी, जो कि अनिरुद्ध सिंह आड़ा की छतरी है। ठीक है, फिर नवल सागर, और तीसरा इंपॉर्टेंट चित्रशाला अपन ने यहाँ पे देखी, भित्ति चित्रशाला, जो किसने बनाई, भित्ति चित्रशाला। चित्रशाला का स्वर्ग बोलते हैं, तो स्वर्ग पाने की अपने में क्या है, उम्मीद है, उम्मीद सिंह ने बनाई। ठीक है ना, फिर अपन नवल सागर है, रानी की बावड़ी देखते हैं अपन, ठीक है ना, किनकी, अपने अनिरुद्ध सिंह आड़ा की रानी की बावड़ी। फिर राणा लाखा जो मेवाड़ का था, उसने मिट्टी का दुर्ग बना के, मेवाड़ के अंदर तारागढ़ का मिट्टी का दुर्ग बना के उसको ध्वस्त करके अपने मन की जो एक इच्छा थी वो पूरी की, और साथ में हाड़ा शासक, हाड़ा सैनिक कुंभा हाड़ा की भी हत्या की। ठीक है, फिर हुसैन शाह मालवा के शासक ने इसको जीता। महमूद खिलजी ने बूंदी पर अधिकार किया। अकबर के समय क्या था, अपने बूंदी का शासक था कौन, सुरजन राय हाड़ा। उसने अकबर को रणथंभौर का दुर्ग भी दिया और तारागढ़ का दुर्ग भी दिया, 2 दुर्ग दिए। तो अकबर ने भी बदले में 2 चीज दे दी, 5000 का तो मनसब दे दिया और सर बुलंद राय की उपाधि दे दी। तो 2 चीजें सुरजन राय हाड़ा ने अकबर को दी, रणथंभौर और तारागढ़। बदले में 2 चीजें अकबर ने भी दे दी सुरजन आड़ा को, 5000 का मनसब और सर बुलंद राय की उपाधि। फिर खुर्रम जिसने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध जब विद्रोह किया, तो बूंदी के हाड़ा शासक रतन सिंह ने खुर्रम शाहजहां को यहां शरण दी। मराठा हस्तक्षेप चालू हुआ, बनाम किसके, बुद्ध सिंह बनाम दलेल सिंह। बुद्ध सिंह सवाई जय सिंह का दुश्मन, दलेल सिंह सवाई जय सिंह का दोस्त। बुद्ध सिंह जो था वो सवाई जय सिंह की बहन कौन, अमर कुमरी के हस्बैंड थे, और दलेल सिंह जो थे वो सवाई जय सिंह की बहन कौन, कृष्णा कंवर के हस्बैंड थे, ऐसे। और फिर अपन आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया, फरुख सियार ने इसका नाम बदल के फरुखाबाद किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी 1818 के अंदर, 1818 हाथ मिला लिए ना, तो एक 18 ये, एक 1818 में संधि कर दी, किसने, विष्णु सिंह ने। तो विष्णु भगवान अपन देखते हैं, अरे विष्णु देखो, एक तारा विष्णु भगवान है, तिलिस्मी, भूत प्रेत, फिर विष्णु जी आ गए अपने। और तारे रतन के समान है कि नहीं, हाँ यार। तो रतन सिंह कौन है, वो शाहजहां को जिसने शरण दी थी जब जहांगीर के विरुद्ध, शाहजहां के बेटे, मतलब जहांगीर के बेटे शाहजहां ने विद्रोह किया था, तो रतन सिंह ने शरण दी ना। ऐसे याद रखो, इमेज बनाओ एक, ठीक है। दूसरा इंद्रगढ़ किला, उसका कोई खास है नहीं, बस गिरिदुर्ग इतना है, बाकी भीलवाड़ा है। फिर नेक्स्ट, समझ गए। ऐसे ये शॉर्ट एंड स्वीट अपने बूंदी का दुर्ग था, तो ऐसे इसको याद रखो, जिससे कॉन्फिडेंस बनेगा, अच्छा लगता है ऐसी चीजें याद रहती है तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन भीलवाड़ा का दुर्ग, ऐसे।